डे। आज मैं आप लोगों को नया वीडियो के थ्रू एक नया क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम इन फॉर्मेशन के साथ। अगर आप बुक में क्वेश्चन नंबर नई बुक से अगर आप 11 देख रहे हैं या पुरानी बुक से 9 क्वेश्चन देख रहे हैं तो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अमाउंट डबल है। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने जो पहली मशीनरी खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 जुलाई। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ बहुत टफ नहीं होता, लोगों ने इसको बड़ा समय रखा, बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन अगर इसको प्यार से देखिए, प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से ये चैप्टर आप पा सकता है। आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो मैंने अभी बता रहा था आपको कि हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, तो 9 पुरानी बुक से, न्यू बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो आप देखेंगे डेप्रिसिएशन में कि हमने एक मशीनरी खरीदी कब? 2019 में, 2020 में, एक जैन में और एक अक्टूबर में, और बेच रहे हैं हम 2021, सॉरी मैंने 120 में बेचा, 1 अप्रैल में 6000 का। कितना पोर्शन बेचा ये पॉइंट है, 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीनरी। पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे हैं, 1/3 बेच रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम इस क्वेश्चन को शुरू में ही हल्का कर लें तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कैसे? आप फर्स्ट मशीनरी का 1/3 बेच रहे हो, फर्स्ट मशीनरी टोटल में कितनी है? 60,000। तो 60,000 में 2 पार्ट में बांट ले, मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा? 20, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 40। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कब कब खरीदा, कब कब बेचा, मेथड क्या है, स्टेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट, अकाउंट कब क्लोज होते हैं, वो 31 मार्च को होते हैं, रेट कितना है? 10%। ये कुछ क्रूशियल जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि रेट क्या है, मेथड क्या है और अकाउंट कब क्लोज होते हैं। बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। क्या क्वेश्चन में कोई मशीनरी ऐसी है जिसका कोई पार्ट बिक रहा है? अगर पार्ट बिक रहा है तो मशीनरी को पहले ही हम अलग अलग कर लेंगे। तो पहली ही मशीनरी का पार्ट बिक रहा है, 1/3 फर्स्ट मशीनरी, जब भी पहली मशीनरी खरीदेंगे उसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो हमने कब खरीदी पहली मशीनरी? 2019 जुलाई 1। टू बैंक अकाउंट, आप ये लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, लेकिन अब हम इसमें 2 पार्ट में, बैंक में मशीनरी कितने की आपकी? 60,000 की है। हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे, मशीनरी 1, मशीनरी 2। तो मशीनरी 1 कितनी है? अब 1/3 करिए, इसका कितना आएगा? 20,000, और रिमेनिंग कितना आ गया? 40,000। 20 एंड 40 क्लियर हो गया आपको? क्या हमने सब और कुछ किया? तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंट कब क्लोज था? मार्च में। तो मार्च कब आएगा? 2020। मार्च कब आएगा? आप देखिए 2020 में आएगा मार्च 31। क्या इसके पहले और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? आप उसके पहले जनवरी इसके पहले ही आता, देख लो आप, मार्च 2020 के पहले ही जनवरी आएगा, तो आपका इसी साल आ रहा है। क्या लिखेंगे? 2020 जैन 1। क्या लिखेंगे आप? टू बैंक अकाउंट मशीनरी 3 कितने का आ गया? 40,000। हमने 2 को क्या मान लिया? 3। अब 1 को अगर 1 2 कर लिया तो 2 का नाम क्या हो जाएगा? 3, और 3 का नाम क्या हो जाएगा? 4। आपको चेंज करनी है अपने आप को। तो आप इस तरह करेंगे, 3 मशीनरी दिख रही है तो हम तीनों को क्या लगाएंगे? डेप। और डेप कब लगाते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1, मशीनरी 2। अब आप देखेंगे आपने मशीनरी यूज कितने मंथ किया? तो देखिए जुलाई से लेकर मार्च तक आप काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ यूज किया हमने। कितने मंथ यूज किया? 9 मंथ। अब डिप कैसे लगाते हैं देखेंगे। मशीनरी 1 कितने की है? 20,000। रेट कितना है? 10%। कितने मंथ यूज किया? 9 मंथ। जुलाई टू मार्च, 9 मंथ से 9/12 कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? आप 10 हटाइए, 10 हटाइए, 3 3 या 9, 3 4 या 12,
4 5 या 20 एंड 5 3 या 1500 आ रहा है। कितना अमाउंट आया? 1500। अब इसी तरह अगर 20 को हम 40 कर दें, अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। और कितना अमाउंट आ जाएगा? 3000। क्या करेंगे आप? सेम टॉपिक है। कैसे 3000 आया? 40,000 है, रेट कितना है? 10% है। जुलाई को मार्च कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ। तो 9/12 करेंगे, कितना आएगा? 3000। बट हमारे पास एक और मशीन भी है, मशीनरी 3, जो कि हमने कितने मंथ यूज की? जैन से लेकर मार्च। जैन है, जैन टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स आपने यूज किया। तो 3 मंथ का कुल डेप कितना आएगा? टोटल मशीनरी कितनी है? 40,000। आप देख रहे हैं मशीनरी 3 40,000 है, रेट कितना है? 10%। मंथ कितने हैं? 3/12। 3/12 कितना होता है? 4 3 12, कट गया आपका। कितना अमाउंट है? 1000। कुल डेप कितना आ गया? 5,500। आपने देखा बिल्कुल ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है कि मजाक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बैलेंस। हम मार्च 31 को क्या लिखेंगे? हम बाई बैलेंस CD, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। 20 में हम 1500 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18,500। 40 में हमने 3000 माइनस किया, कितना आ गया? 37,000। एंड 40 में हमने 1 माइनस किया, कितना आ गया? 19,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया? अब इन तीनों को जोड़िए, 0 0 5 4 74,500, सॉरी 94,500। आपका देखिए क्वेश्चन आप सामने तैयार है। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर? मैंने सॉरी यहाँ माइनस कर दिया, 39,000, 94,500। 40 में से 1 माइनस किया, 39। देखिए 1 को 1 से माइनस करेंगे, 2 को 2 से माइनस करेंगे और 3 को 3 से माइनस करेंगे। 20 में 1500 माइनस करेंगे, 18,500। 40 में 3000 माइनस करेंगे, 37,000। एंड 40 में 1 माइनस करेंगे, 39,000। इनका टोटल कितना आएगा? 94,500। नाउ आप यहां पर टोटलिंग करेंगे, आ गया। अब आप यहां पर लिखेंगे 2021, 21 नहीं 20 लिखेंगे, 2020। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 31। यहाँ पर CD है तो यहाँ क्या लिखेंगे? BD टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट आ गया हमारे पास? 94,500। क्या हमने 2020 में कुछ किया? यस, 2020 में हमने अक्टूबर में और मशीन खरीद ली एम्पोर्ट। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीनरी 4 एंड अमाउंट इज 20,000। इस साल हम डेट लगाएंगे 2021 मार्च 31, क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। हम क्या लगा देंगे? डेट बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी 4। आप देखेंगे 3 मशीनरी पूरे साल की पुरानी, 1 2 3। इन पर डेट होगा पूरे साल का कैरी करेगा। 1 कितने की आई आपके? 2000। 2 कितनी आई? 4000। 3 भी कितनी आएगी? 4000। एंड 4 जो है 4 का अमाउंट थोड़ा अलग आएगा। 4 आपने पूरे साल का डेट 20,000 का 10% कितना होता है? 2000। बट आपने पूरे साल नहीं यूज किया, अक्टूबर से मार्च यूज किया। देखिए अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेट कितना होगा? 1000। कुल डेट कितना हो गया? अब आपको बैलेंस निकालना है बाई बैलेंस CD 1 2 3 4। तो 1 को 1 से 18 को 2 से माइनस करो, कितना आ गया? 16,500। 37 को 4 से माइनस करो, कितना आ गया? 33,000। 39 को 4 से माइनस करो, कितना अमाउंट आया?
हमने क्या किया, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3 से माइनस किया। 3 कितना है, 39 में से 4 माइनस करो 35,000 एंड 4 हमारे पास है, यहाँ 4 नहीं है, 4 यहाँ पर है। 4 कितना है, 20,000 में 1 माइनस करेंगे कितना आ गया, 19,000। तो आप टोटलिंग करिए 0 0 0 सॉरी 500 यहाँ पर आया, 9 9 18 23 3 3 6 9 10 103 500। अब टोटलिंग कर दीजिए यहाँ पर 114,500, यहाँ पे कितना आएगा 114,500। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे के टॉपिक को कैसे कर सकते हैं, आगे के टॉपिक को करने के लिए आपको बस यहां करना है 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आ गया 103,500। जो सीडी है वही बीडी होगा। अब इस साल क्या हम क्या रहे हैं, हमने शुरुआत में अप्रैल 1 2021 को देखिए, 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट मशीनरी का 1/3, फर्स्ट मशीनरी के 1/3 को हमने क्या मान रखा है, मशीनरी 1, तो उसको हम सेल कर रहे हैं। तो अगर अप्रैल में हमारा ये स्टार्ट हुआ, अप्रैल में हम बेच भी रहे हैं, क्या हमने इसको यूज किया 2021, तो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं यहाँ पर अप्रैल 1, क्या हमने इसको यूज किया नहीं। अगर हम अप्रैल में हमारा स्टार्ट हो रहा है ये, अप्रैल में बेच रहे तो यूज नहीं किया तो कोई डेप नहीं रहेगा। क्या लिखेंगे आप, बाई बैंक अकाउंट, खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचेंगे क्या लिखेंगे बाई बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सेल प्रोसीड्स। कितने में बेच दिया आपने, आपने बेचा 6,000, देखिए सोल्ड फॉर 6,000। तो अब आप देखेंगे आपको प्रॉफिट और लॉस, कुल मशीनरी है मशीनरी 1 16,500 की, आपने बेचा 6,000 में, तो लॉस कितना हुआ, क्या लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लॉस, कितना अमाउंट 10,500। मशीनरी सोल्ड आउट, अब चेक करिए 10 एंड 6 16,500 हमारा टोटल आ गया है। क्या किया आपने 16,500 मशीनरी को आपने 6,000 में सेल किया, लॉस कितना हुआ 10,500। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई और मशीनरी नहीं खरीदी है ना ही बेची है, तो साल के लास्ट में टिप लगाएंगे 2022 मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप लगाने के लिए हमारे पास कितनी मशीनरी अवेलेबल है 2 3 4, क्योंकि हमने फर्स्ट को बेच दिया। अब चेक करेंगे 2 का ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 40, 3 का 40 एंड 4 का 20, तो कितना अमाउंट आ गया 4,000 4,000 2,000। देखिए 4 4 2, कितना अमाउंट आ गया 10,000। एज दीज मशीनरी आर ओल्ड, तो पूरे साल का डेप लगाएंगे अप्रैल टू मार्च। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बाई बैलेंस सीडी, मशीनरी 2 मशीनरी 3 मशीनरी 4। 2 में कितनी वैल्यू बची, देखो 2 की वैल्यू है कितनी 33, में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 29, 35 में से 4 माइनस करो 31, और 19 से 2 माइनस करो कितना होगा 17,000। तो टोटल कितना आ गया, जोड़ लीजिए 77,000। हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ टोटलिंग करेंगे 103,500 103,500। इस सीडी को यहाँ बीडी करके क्वेश्चन को आप क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को हाफ अमाउंट से करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 या 11, जो नई बुक का 11th है, पुरानी बुक का 7 क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। केवल और केवल आपका क्या है, अमाउंट अलग है थोड़ा सा, मतलब इसे यहाँ पर 20,000 है, वहाँ 10,000 है, यहाँ 40 है, वहाँ 20 है, बाकी क्वेश्चंस क्या है आपके सेम है। आप जरूर ट्राई करिएगा। अगले वीडियो में हम आपके सामने नए नए क्वेश्चंस लाएंगे जो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर बेस्ट से बेस्ट मार्क्स दिलाएंगे। नमस्कार।